अगर तुम ड्रॉपर और किसी भी बैच से पढ़ रहे हो तो तुम्हें एक ही प्रॉब्लम फेस करोगे, वो है टाइम मैनेजमेंट। 6 महीने बचे हुए हैं जेई की मेंस के एग्जाम के लिए, और इतनी सारी चीजें कैसे करें, कब लेक्चर देखें, कब रिवाइज करें, कब नोट्स बनाएं, कब होमवर्क करें, कब पीवाईक्यू यूज करें और मॉक टेस्ट दें, इतनी सारी चीजें एक साथ कैसे करें। और ये सारी चीजें मैं बताऊंगा कैसे करना है तुमको। ये सब चीजें पैरेलल में कैसे करोगे, वीडियो को एंड तक देखना, ध्यान से सुनना। जेई ड्रॉपर का रोड मैप बनाया था, तुमको ये 3 चीज पैरेलल में करनी है। तुमको सिलेबस कंप्लीट करना है, साथ साथ रिवाइज करना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ये 3 चीज तुम्हें पैरेलल में करनी है। ड्रॉपर बैच का रोड मैप पे मैंने तुम्हें 4-4 घंटे के 3 स्लॉट बताई थी, और उसके बाद 2 घंटे का रिवीजन बताया था। उस टाइम में कैसे इन सब चीजों को करना है आज मैं वो बताने वाला हूँ तुम्हारे को। मैंने 4 घंटे हर सब्जेक्ट के लिए बोले थे, ठीक है। उसके बाद 2 घंटे तुमको रिवीजन के लिए। ये तुम्हारे पास 14 आवर्स है, इतना मिनिमम तुम्हें देना पड़ेगा। 6 महीने बचे हुए हैं, सारी चीजें एक साथ करने के लिए इतने घंटे तो तुम्हें मिनिमम देने पड़ेंगे। और अगर कर सकते हो तो इससे ज्यादा भी, तो मिनिमम है ये 14 आवर्स, ठीक है। अब ये जो 4 घंटे का मैंने तुम्हें एक स्लॉट बताया था, उसमें मैंने बताया था एक तुम्हें लेक्चर देखना है, लेक्चर कंप्लीट करने के साथ साथ उसके नोट्स बनाओ, और लेक्चर जैसे कंप्लीट हो जाओ उसके बाद के जो 2 घंटे हैं उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अगर तुम्हारे होमवर्क में तुम्हें क्वेश्चंस मिले हुए हैं, होमवर्क में क्वेश्चंस मिले हुए हैं, तो तुम लेक्चर कंप्लीट करने के जस्ट बाद वो क्वेश्चंस करो। वो क्वेश्चंस खत्म हो जाए तो तुमने जो 1-2 महीने पहले जो चैप्टर पढ़ चुके हो उसको रैंडम उठाओ, सीक्वेंस वाइज करते आओ, और उसके पीवाईक्यू सॉल्व करो। डेली तुम्हें 1 से 1.5 घंटा पीवाईक्यू सॉल्व करो, ठीक है। और ये तुम्हें चारों स्लॉट में सारे सब्जेक्ट के करने हैं। जब तुम पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तुम्हारे फॉर्मूलेज भी रिवाइज हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएंगे, इसी तरीके से रिवाइज करना है। और जो तुम अभी पढ़ रहे हो उसको तुम लेक्चर स्टार्ट होने से पहले 15-20 मिनट दो, उसको रिवाइज कर लो, स्टार्टिंग से रिवाइज करो। मैं बता रहा हूँ, जब तुम नोट्स बना रहे हो तो क्या करा करो, ये तुमने नोट्स बनाई, ठीक है। अब नोट्स तुमने यहाँ बनाई, ठीक है। इसके ऊपर जब ये जो गैप खाली होता है इसमें क्या करा करो, इस पेज का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे कि कोई फार्मूला हो गया या कोई कॉन्सेप्ट हो गया, उसको तुम यहाँ पर लिख लिया करो, ठीक है। और जब तुम डेली रिवाइज करोगे तो तुमको बस ऊपर ऊपर की चीजें रिवाइज करते जाओ और पेज पलटते जाओ। ऐसे तुम्हें स्टार्टिंग से, जब तुमने चैप्टर स्टार्ट किया था वहां से एंड तक रिवाइज करना है। और अगर तुम इस तरीके से रिवाइज करोगे डेली, तो तुम्हारा जब चैप्टर खत्म होगा तो तुम्हारा बहुत अच्छा उस चैप्टर का रिवीजन हो चुका होगा और बहुत अच्छे से याद हो चुका होगा, सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। स्टार्टिंग से रिवाइज करो पूरा, जहां तक तुम्हारे आज पढ़ लिया वहां तक, फिर स्टार्टिंग से फिर वहां तक, फिर स्टार्टिंग से फिर वहां तक, ठीक है। ऐसे तुम लेक्चर स्टार्ट होने से पहले रिवाइज करो। होमवर्क मिल रहा है, होमवर्क लेक्चर की जस्ट बात करो। और पीवाईक्यू प्रैक्टिस करनी है, वो तुम 1 घंटा या 1.5 घंटा निकालो 4 घंटे के स्लॉट में, और 1 महीने पहले जो पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन करो, ठीक है। तुम्हारा होमवर्क हो गया, तुम्हारे नोट्स बन गए, तुम्हारा रिवीजन हो गया। सिलेबस कंप्लीट करना है तुम्हें बैच के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे तुम्हारे बैच में चल रहा है वैसे करते रहो। तुम्हारा बैकलॉग नहीं होना चाहिए, ठीक है। जिस दिन का लेक्चर है उसी दिन लेक्चर देखना है। लेक्चर देखो 1.5 या 1.75 की स्पीड पे, जिससे जितने घंटे में का लेक्चर है उतने घंटे में निपट जाए और तुम्हारे साथ साथ नोट्स भी बन जाए, ठीक है। पीवाईक्यू प्रैक्टिस में बता दी मैंने कैसे करनी है। जो तुमने 1 महीने पहले पढ़ा है उसका पीवाईक्यू प्रैक्टिस करो। तुम्हारे को पीवाईक्यू मिल जाएंगे, एक मार्क्स ऐप है, मार्क्स करने से पहले नोट्स बना लिए लेक्चर देखने के साथ साथ, होमवर्क कर लिए तुमने लेक्चर खत्म होने के जस्ट बाद, और पीवाईक्यू प्रैक्टिस करनी है तुम्हें वो चैप्टर की जिनको तुमने 1 महीने पहले पढ़ा है। तुम्हारा कोई चैप्टर चल रहा है ना जिसके तुम लेक्चर देख रहे हो, उसका तुम पीवाईक्यू प्रैक्टिस मत करो। जो तुम्हारा हो चुका है 2-3 महीने पहले उसका प्रैक्टिस करो। 1 घंटा तुम दोगे, 1 घंटा बहुत होता है, ठीक है। अगर तुम 10 दिन तक तुम्हारा अगर कोई एक चैप्टर चल रहा है तो 10 दिन तुम्हारे पास है एक चैप्टर खत्म करने के लिए, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने के लिए। और 10 दिन तुम ऐसे करो, 2-3 साल के तुम पीवाईक्यू कर सकते हो आराम से। नहीं तुम पे हो रहा है, उसका सोल्यूशन देखो, समझो, एनालाइज करो कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे हैं, सिमिलर तरीके के क्वेश्चन पे ज्यादा अच्छे से करो। संडे को तुम्हारी बैच की छुट्टी होती है, तुम्हें संडे को क्या करना है, तुम संडे को रिवीजन करो, पूरा संडे पढ़ा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, यही तो करना है। अगर तुम्हारा कोई लेक्चर छूट गया तो उसका बैकलॉग कंप्लीट करो। बैकलॉग होनी ही नहीं चाहिए, डेली के डेली अपना निपटाते चलो, ठीक है। 6 महीने तुम्हें बहुत रिगड़ के मेहनत करनी पड़ेगी, तभी तुम कोई शेड्यूल फॉलो कर पाओगे। और 14 घंटा तो मान लो इतना देना ही पड़ेगा, 12 घंटे में कुछ नहीं होगा, ठीक है। केवल लेक्चर देखने से और उसके नोट्स बनाने से काम नहीं चलेगा, साथ साथ रिवाइज करने पड़ेगा, प्रैक्टिस भी कुछ क्वेश्चन करना पड़ेगा, और जो तुम पहले का पढ़ चुके उसको भी रिवाइज करना पड़ेगा। ये तीन चार चीजें तुम्हें पहले मैनेज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ो, करते रहो। और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में बताना, मैं रिप्लाई करूंगा। और अच्छा कोई डाउट हो तो मैं पूरा उस पर डिटेल वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए ओके बाय।